आप सभी को मेरा नमस्कार। धारणी के 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के बारे में। तो उससे पहले चलो ये जान लेते हैं कि ये बुद्धिमत्ता क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि 20वीं सदी के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक थे, उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता व्यक्ति की बदलने की क्षमता है। यानी बुद्धिमत्ता इंसान की वो शक्ति है जो उसे परिस्थितियों के अनुसार बदलने और सही फैसले लेने की क्षमता देती है। यही कारण है कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस और कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन को मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान कहा जाता है। मनुष्य का ये इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति के रूप में उदय होना भी इस बुद्धिमत्ता से ही जुड़ा हुआ है। अगर बुद्धिमत्ता को एक सरल परिभाषा में समझाया जाए तो यह इंसान की वह क्षमता है जिससे वह किसी भी स्थिति में अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग कर पाता है। मानव की 4 प्रमुख इंटेलिजेंस है, यानी जो हमारी बुद्धिमत्ता जो हम बात कर रहे हैं उसको लगभग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। में सबसे पहला है शारीरिक बुद्धिमत्ता, जिसको हम फिजिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये बुद्धिमत्ता इंसान के जीवन में सबसे पहले विकसित होती है। ये हमें अपने शरीर को समझने, उसको नियंत्रित करने की क्षमता देती है। तो अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जब बच्चा ना चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, चीजों को पकड़ना सीखता है, तब उसका शारीरिक बुद्धिमत्ता का विकास हो रहा होता है। दूसरी हमारी आती है बौद्धिक बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं और इसे विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। ये हमारी तर्क करने, सोचने और समस्याओं का हल निकालने की क्षमता है, उसको दर्शाती है। और ये वही बुद्धिमत्ता है जिस पर जो आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पर ही काम करता है। तीसरी जो बुद्धिमत्ता है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमारी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने, सही दिशा में मार्गदर्शन करने की क्षमता है। ये केवल तर्क से जुड़ी नहीं होती, बल्कि इसमें सहानुभूति, धैर्य, आत्मनियंत्रण, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिमत्ता है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता है, क्योंकि यही वो बुद्धिमत्ता है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। ये जीवन में उद्देश्य और मूल्यों को समझने की क्षमता को दर्शाती है। ये किसी धर्म से जुड़ी नहीं होती, बल्कि ये आत्म जागरूकता, आत्म अनुशासन और अपने उच्चतम संभावनाओं को पहचानने से संबंधित होती है। प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है? क्यों जीवन के मुख्य उद्देश्यों को समझने और पूरा करने के लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को सर्वोत्तम बुद्धि माना जाता है? और इसका उत्तर ये है क्योंकि ये अन्य सभी बुद्धिमत्ता जो हमने अभी डिस्कस की हैं, फिजिकल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को एक सूत्र में बांधता है और हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करने में मदद करता है। जहाँ फिजिकल इंटेलिजेंस शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस तर्क और विवेक को प्रभावित करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भावनाओं को समझने, समायोजित करने की क्षमता देता है, वहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक गहरी समझ, नैतिकता, नैतिक दिशा, आंतरिक स्पष्टता प्रदान करता है, जो हमें बड़े उद्देश्यों से जोड़ता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बिना अन्य बुद्धिमत्ता अलग अलग काम कर सकती हैं। हाँ, वो अलग अलग काम कर सकती हैं, लेकिन जब ये एकत्रित होती हैं तब जीवन उद्देश्य, संतुलन और संतुष्टि की ओर बढ़ता है। तो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? ये हमारे जीवन में क्या बदलाव लाती है? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यूं तो हमारे पूरे जीवन को ही बदल देती है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उसके उपयोग और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता हमारे जीवन को कैसे बदलती है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी क्षमता विकसित होती है जब हमारे अंदर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का विकास होता है, तो वो है सही निर्णय लेने की क्षमता। जीवन में अच्छे निर्णय वही इंसान ले सकता है जो अपने मूल्यों, अपने नैतिक आधारों से जुड़ा हुआ हो। तो जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है वो हमें तत्कालिक लाभ से ऊपर उठाती है और दीर्घकालिक हमारे अंदर सोच विकसित करती है। दूसरा, जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है वो हमें एक शांत और संतुलित मन प्रदान करती है।
जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, हम भागते हैं चीज़ों से, लेकिन ये हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है जो हमें विचलित नहीं होने देती और हमें सही कदम उठाने में हमारी सहायता करती है। तीसरा, अच्छे और बुरे का सही ज्ञान। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर के संतोष, धैर्य, अपनी नैतिकता से जुड़ा रहना, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। तो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम अच्छे बुरे का ज्ञान डेवलप कर पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक दुनिया को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। तो आज दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहां बेरोजगारी, पर्यावरण संकट और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में न सोचे, बल्कि पर्यावरण और प्रकृति की भलाई के बारे में भी सोचें। आज टेक्नोलॉजी तो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसान की आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता पीछे छूटती जा रही है। यदि हम दुनिया को अधिक ईमानदार, दयालु और न्याय संगत बनाना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को अपनाना होगा। ये न केवल समाज को छल कपट, धोखाधड़ी और क्रोध से मुक्त कर सकता है, बल्कि एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां वास्तविक समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति पर आश्रित नहीं होगी, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्म जागरूकता पर आधारित होगी। अगर हम सच में प्रगति चाहते हैं तो केवल तकनीकी और आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाना होगा। और इसीलिए हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को आत्मिक रूप से जागरूक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।